दर्शकों, संत समाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बार बार नमन। आप सबको नमन करते हुए हम आज जो है अपनी ये संत महाराज के दर्शन पे जो आए हैं, अपने साथ साथ आपको भी संत महाराज के दर्शन कराते हैं। इस स्थान का नाम है श्री नंदई दास महाराज का आश्रम, और इस आश्रम पर गांव के ही हमारे एक साथी और हैं, हम आपको ले चलते हैं और बाबा नंदई दास महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। आइए दर्शकों, चलते हैं हम बाबा नंदई दास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नंदई दास जी महाराज के आश्रम में हम प्रवेश कर चुके हैं और आश्रम में हवन पूजा चल रही है। जैसा कि ग्रामीणों द्वारा हमें बताया गया है कि यहाँ हमेशा लोगों के अखंड कीर्तन, भंडारा, किसी भी तरह से जिन लोगों की मान्यता पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, वो सब आते हैं यहाँ और बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा के यहाँ भजन कीर्तन, हवन पूजा, कथा, सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे स्थान पर मैं आप सबको ले आया हूँ जो आप महिमा सुन करके दंग रह जाएंगे। ऐसे दिव्य संत जिनकी महिमा हम अभी यहाँ पर उपस्थित महाराज जी हैं, महाराज जी से मिलेंगे और महाराज जी से मिल करके जो भी उनके आशीर्वाद स्वरूप बाबा की महिमा बताएंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे। आए दर्शकों, हम महाराज जी के पास पहुँचते हैं, बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो नंदई दास महाराज की। महाराज जी प्रणाम। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नंदई दास महाराज जी के चरणों में आ गए हैं और कैमरामैन से हम चाहेंगे कि नज़दीक आकर के महाराज जी का दर्शन करा दें। महाराज जी का दर्शन आप सब लोग कर लीजिए। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। आप सब परम पूज्य महाराज जी का दर्शन कर लीजिए। महाराज जी की अद्भुत महिमा है, अपरंपार महिमा है। ग्रामीण हैं, यहाँ के बाबा जी हैं। मैं आप सबको बाबा जी के मुखारबिंद से जो भी बाबा जी की महिमा सुनेंगे आप तक पहुँचाएंगे। आइए दर्शकों, तो महाराज जी यहीं बैठा है। बैठा सभी ने बैठ लीजिए बाबा जी के चरणों में। सेवा है। पूरे स्थान का, बाबा के पूरे आश्रम का दर्शन कराइए। कैमरामैन से हम चाहेंगे। बाबा की सेवा करते हैं आप। क्या शुभ नाम पड़ता है महाराज जी आपका? हमारा नाम पड़ा था परिक्रमा दास। बाबा परिक्रमा दास। बाबा जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि आप महाराज जी की सेवा करते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम, यहाँ बैठे सभी लोगों को प्रणाम। तो आप यहाँ बाबा के चरणों में सेवा करते हैं। हम आपके मुखारबिंद से बाबा की कुछ महिमा जानना चाहते हैं जो हमारे दर्शक भी जान सकें। और हमने जाना है कि बाबा की बहुत अद्भुत महिमा है जो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ अगर आपके मुंह से सुनेंगे तो हमें, हमारे दर्शक भी धन्य हो जाए। बताइए कि बाबा जी की क्या महिमा है, यहाँ क्या, किस तरह से लोग आते हैं, कैसे कल्याण होता है। बाबा जी बताइए कि किस तरह से हमारे संत भगवान थे। पुरिखा है, पुरिखा बताई है, बड़े बूढ़े हैं। हाँ हाँ, तो आप सेवा करते हैं, आप बाबा की सेवा करते हैं। तो ये बताइए, इस समय जैसे भंडारा होता है और
लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तब तो भंडारा होता है। हाँ पूरी खूब होती पूरी खूब होते जब सही था। जो आता है उसकी मनोकामना हाँ पूर्ण होती है। छूछ से झोली भी लौटत नहीं। यहाँ से कोई खाली नहीं हाँ जाता। खाली नहीं जाता। ऐसा दिव्य स्थान है। हाँ जी हर घड़ी मेला भंडारा कीर्तन भागवत जी। हम करते हैं। और बताइए यहाँ किस प्रकार के, जैसे यहाँ तो पूरे गांव में सबकी आस्था है हाँ सबकी आस्था है। और हजारों हजार आदमी हाँ, आते हैं जैसा कि हम हजारों जानते हैं। हाँ लेकिन अभी हमको ये दादाजी बता रहे थे कि यहाँ कोई कसम खा लेता है अगर गलत तो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ दिक्कत हो जाता है। हो जाती है। हाँ यहाँ सत्य की गतियाँ हैं। जी ये बाबा जो थे हमारे जी जी बाघ के सवारी, और यहाँ जितने लोग बाबा जंगल में है, जी एक बार ये बाबा के पास आए मिलने के लिए, कहीं भंडारे में जाना था, जी तो उन्होंने जाना था कल, सब लोग वादा किया गया कि चलना है हम लोग को बड़ा के भंडारे में, जी। और एक दिन अधहर सब लोग आ गए अपने अपने सवारी से बाबा की परीक्षा ले परीक्षा करने के लिए। जी और यहीं पे एक दीवार थी, ठीक है, ये जो भैया खड़े पीछे उनके, आपको कैसे जानकारी है महाराज जी? आप तो सुना है बुजुर्गों के मुंह से। और सत्यता तो हमारी 56 साल की हो गई, उम्र यही रहते रहते हुए जी जी मैंने बहुत कुछ देखा। जी। जो देखा यहाँ बाबा के बारे में बाबा के थोड़ा बारे सा में चलो हमने सत्य देखा उसको। महाराज जी, एक सेकंड हम अब बोलिए महाराज जो चीज मैंने देखा वो सत्य देखा। जी। यहाँ अगर कोई झूठा कसम खाता है जी तो नहीं चलता है, क्या होता है महाराज जी उसको? उसको कोई ना कोई दंड मिलता है उसको, जी या हाथ टूटेगा, या कोई बच्चा घर में बीमार हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाएगा उसका। यानी झूठी कसम कोई खा लेता है तो बाबा को परीक्षा करने के लिए सब लोग आए, कैसे महाराज जी? इस प्रकार अपने अपने सवारियों से, कोई जी। शेर पे था तो कोई कुछ भी पे था, अच्छा तो ऐसे ऐसे सब लोग आए और खाले में आ रहे थे। बाबा यहाँ दतवन कर रहे थे, सुबह के टाइम लोग बताते थे। ये कई बार स्कूल की घटना होगी महाराज जी? ये लमसम 100 से ऊपर हो गया होगा, हम लोग का भी हो जान मान। जी जी जी। आज जो ये बीती बता रहे थे तो शान में कि हम हाँ लोग जैसे जी जी तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो हमको छलने के लिए आए हैं, जी तो दीवार से बोले कि हे माँ, सब लोग जीव पे आया तकलीफ दे करके, जी। अगर आप में शक्तियां हो तो कुछ 10 कदम आप भी चल करके जी दंडवत प्रणाम कर लिया जाए उनकी। जी। तो यहाँ से दीवार कटी और 10 कदम चली गई और उन्होंने आया प्रणाम किया कि आप बड़े हैं, मैं नहीं बड़ा हूँ, मैं क्योंकि जीव पर आया हूँ बढ़ के, अब आप तो दीवार। वहीं से नाम पड़ी हुआ बड़े बाबा, इसीलिए तब से इनका बड़े अच्छा, बाबा। हमारे और यहाँ बड़े बड़े नागा आए, बड़े लेकिन बाबा वहाँ के किसी नाम का बड़े बाबा नाम के। जी। बड़े बाबा इसलिए कि सभी संतों ने जो परीक्षा लिया परीक्षा लिया और उसमें महाराज जी सबसे बड़े। हाँ सबसे सबसे। जब दीवार चल दी हाँ, और वो लोग जो मजदूर पर बैठ गए हैं, अभी ये 4 साल हुआ यहाँ जागरण हुआ, जी यानी 1.25 महीने का। जी जी तो आए थे बड़े दूर से भोपलो तपस्वी संत लोग आए थे। संत लोग आए थे, जी घमंड में चूरते कि मैं सबसे बड़ा घमंडी हूँ, जी जी। लेकिन इनके आगे कौन घमंड चुराता है। महाराज जी के आगे कहाँ घमंड चलेगा? जी घमंड नहीं चली उनकी, यहाँ कथा भी नहीं हुआ। रात में जहाँ यहाँ छोड़ करके दूसरे जगह छोड़ने के लिए गए थे, वहाँ शेर खड़ा हुआ जी रात भर, उन्होंने सोया नहीं। सुबह आया, जी महाराज सब कुछ मंगाया, प्रसाद मंगाया, 5 घंटे बाबा के सर पे गिरे रहे, तब उनको कल्याण हुआ, तब कथा चालू हुई उनकी। तो क्या दिक्कत हुई महाराज जी? उनको कथा करने आए थे, कथा करने आए थे, यहाँ यज्ञ यहाँ करने आए, यज्ञ करने आए थे, यज्ञ करने। संत लोग थे। और गांव का चंदा लगा था पूरा। अच्छा तो ये उसी टाइम ये जब उनकी अद्भुत देखा गया तो ये छत उन्हीं ने करा करके गया, अच्छा। कुछ भी नहीं लेके और गए। वो लोग जब यहाँ आए तो उन्हें क्या दिक्कत होने लगी? दिक्कत ये होने लगी, यहाँ शेर की सवारी, जी साक्षात दर्शन, शेर को डर गए। काट देंगे, अच्छा हमारी अपमान किया है तूने ना, तुमने नहीं समझा कि मेरी एक कैसी बुद्धि थी। जी तू अपने घमंड में था कि मैं इतनी शास्त्री हूँ, अच्छा तो शास्त्री यहाँ नहीं चले, जी महाराज उनको अहम था। जी जी। लेकिन यहाँ इनके आगे हम नहीं चला। तो बाबा जी की कृपा से ही, संत भगवान की कृपा से उनको कल्याण हुआ, उनको कल्याण हुआ। कल्याण हुआ। फिर अपना कथा कहे
फिर लास्ट समय में जाते समय में ये छत जो हमारी टूट गई थी, थोड़ा चूने लगा था जी। बाबा के सर पे। जी जो यहाँ एक बहुत भारी जो था इमली का पेड़, 2 पेड़ थे, जी इसी पर गिर गया था, लेकिन टूटा नहीं था। हमारे संत लोग भंडारा कर रहे थे यहाँ पे, जी। किसी पे जरब नहीं आया, एक भी जरब नहीं आया। संत लोग भंडारा कर रहे तो पेड़ भंडारा उसी समय गिरा, उसी समय, लेकिन किसी को झर्प नहीं किसी आया। को नहीं, एक बच्चा भी हमारे एक क्रैक भी नहीं हुआ। दर्शकों, जैसा कि आप महाराज जी बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, भगवान की महिमा, संत भगवान की महिमा, सब इनकी कृपा महान है। जी जी ऐसी ये चीज है, यहाँ जी। किसी का अपमान नहीं चल सकता है, जी जी चाहे अपना कितना ही बड़ो संत होगा, इसका अपमान नहीं चल सकता। जी जी ये सत्य की गतिया है। जी जी ये वो स्थान है मेरा, जी। श्री श्री नदैदास बाबा आश्रम। जी जी महाराज जी की अद्भुत महिमा है। और महाराज जी कोई ऐसी घटना महाराज जी के स्थान पर घटी हो? कोई घटना नहीं, हमारे बच्चे कोई महिमा, चमत्कारिक घटना? चमत्कारी तो महिमा का मतलब जो महिमा हम तो कहना सब चाहते यही हैं। हो रहा है। देखिए यहाँ भंडारा सब दिन, 30 दिन भंडारा, कीर्तन, भागवत, ये सब होता रहता है हमारे यहाँ। जी जी यहाँ एक को सेकंड आदमी खाली नहीं रहता, 10, 20, 50, 100, 900 कोई ना कोई कथा करा रहा है, कोई भागवत करा रहा है, कुछ सब कुछ यही होता है हमारे यहाँ। जी जी ऐसा नहीं है। पेड़ जो पहले कटा रहा है। अच्छा, पेड़ के बारे में यहाँ हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी है, आपने देखा भी होगा दादा। क्या शुभ नाम पड़ता है सरपंच दादा? जी को क्या शुभ नाम पड़ता है दादा आपका? सुनने का दादा सुन ली, क्या शुभ नाम पड़ता है? गोबरे नाम है। अब जर से कहानी बताओ। आज जैसे ही बाबा जी बताई ना, हाँ। दादा बताइए कि किस प्रकार घटना हुई जब कोई सरपंच साहब की बात आप कर रहे हैं। पेड़ जब बाबा के यहाँ जब कटाए नहीं भैया, को कटा हुआ, किस आदमी ने कटा? किस आदमी ने? सबने सामने हमने सबके नहीं। कटाई। हमारी बात तो सुनिए, किसने कटाया? हरि बाबू के बाप ढोढ़े था। अच्छा, ढोढ़े बनिया तो वही कटाई ना है। क्या पेड़ कटाए? हाँ, किस चीज का पेड़ था दादा? आम के। आम के? हाँ, आम क्या रहा है? हाँ, आम क्या रहा है हमसे पूछो। अरे आज आज अभी आप बताइए। कौन ना ही वो गिरवा खत्म दोनों यार। चलिए कोई बात नहीं, दादा जो बताओ ये सबसे बुजुर्ग हैं, इन्हीं को सब सही है। वो पेड़ जब कटाई तबे इनका तकलीफ हुई। जी, हाँ, तो पेड़ कटवाए तो पूरा? तो थोड़ा पेड़ कट गवा जी और आरा वह रुक गवा। जी जी, आरा रुक गया। आरा रुक गया, नहीं काट पाए पूरा पेड़। तो क्या हुआ फिर आखिर तब में? हुआ का वो आरा बाद में कैसो न कैसो निकाले हो, लेकिन बगल बगल खून के लच्छा मार पेड़ में निकला। पेड़ से खून निकलने लगा। हाँ, जी बाबा का कुछ आशीर्वाद रहा है, जी, लगाए उनके ना तो उनके दाया नहीं रहा है। बाबा के लगाए हुए पेड़ से, हाँ संत महाराज के लगाए हुए पेड़ से उनको हाँ। कटवाने लगे, हाँ तो पेड़ से खून निकलने लगा, हाँ कटवा नहीं पाए। ना। और फिर बाद में उनका क्या हाल हुआ, कैसे? फिर बाद में का हाल भवा, जी पेड़ नाई काट पाए नहीं तो हारा लड़का उनके मजदूर सब चले गए, कहीं हम बगिया काटे न जा। जी जी उन पर कोई ठोकर लाग रहा है, जी तो कहीं तो न काटो जाए कि। जी जी अब 2-4 दिन के बाद बस इनका तबीयत हैरान भवा, जी कत्ती दवा कराई। कैंसर हो गया था। जी कैंसर का होगा, पंजरे में टट्टी रान यहाँ। गाड़ी बंद होगी। हाँ, टट्टी रान नहीं होता, टट्टी पांजर से टट्टी होती है। यही सब बातें इतनी हैं। बाबा की ऐसी अद्भुत महिमा है। हाँ, बाबा की महिमा ना हो तो कहाँ ये देता, तो काटे ले जाती, पेड़ बाबा कटने नहीं दिए ना ही काटे दे। बाघ को। आज भी वही हाल, आज भी वही सत्यता है, वही हाल है। आज भी हाँ, है। आ जाओ भैया। तो आपकी उम्र दादा कितनी होगी? हमारी उम्र भैया 65 साल की हुई। तो ये सब घटना आपके सामने पेड़ वाली घटी? हाँ, जब कटा रहे थे तो आप मौजूद थे? हाँ, थोड़ा बहुत जरूर होशदार है। लगिए में यहाँ पर रहती रही रहा सब गरीब। अच्छा, ठौरे घर है देखो, ये बगिए में रहित रहा। जी जी जी। हाँ तो आपके सामने घटना है ये। हाँ जी, दर्शकों देख रहे हैं कि ये गांव के दादाजी हैं, गोबरे दादाजी। हाँ गोबरे हाँ जी, गोबरे दादाजी बता रहे हैं कि बाबा की कैसी अद्भुत महिमा हुई कि पेड़ काट नहीं पाए और उसमें से खून निकलने लगा, हाँ, और आखिर में वो ठेकेदार साहब का वो तो परेशान हुई है, तो बंद किए हुए न, बंद काहे करते हो, तब कटा लेती भैया। जी जी। हाँ और महाराज जी की बाग कट नहीं पाई। हाँ, कहाँ कट पाए। वही बाग आज भी लगी आज है। भी आज भी लगा। अपने मन से गिर जाएगा, हाँ आप उसको कम से कम पुलाई से अगर आदमी गिर जाता है, जी लेकिन उसके धक्का ना लगे। जी जी हाँ, हाथ गोड़ का ना टूटे।
तनको रेप नहीं। तो बाबा की महिमा है, बाबा की अद्भुत महिमा है हाँ धूम में। यहाँ पर। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपको पूजा की धुनी सुनाई दे रही है। उधर थोड़ा चले जाओ, कोने में चले जाओ, शोर खत्म हो चले जाओ। तो देख रहे हैं कि यहाँ हवन हो रहा है। शुभ साइड बहुत बढ़िया है। जी जी शुभ साइड जम है, जी बहुत बढ़िया है। जी जी। बढ़िया ना होती तो पहुंचते कहाँ। दर्शकों, देख रहे हैं आपकी बाबा के यहाँ हवन हो रहा है, जैसा कि आप सब सुन रहे हैं। अभी अखंड कीर्तन चल रहा था। हाँ अखंड कीर्तन चल रहा था जी। अभी 9 दिन का भागवत हुआ था। अच्छा, 9 दिन से भागवत चल रही थी। 9 दिन से भागवत। जी जी। अच्छा, क्या शुभ नाम पड़ता है महाराज जी आपका? श्री बाबूदास पप्पू उर्फ बाबूदास जी। अभी बाबा के यहाँ सेवा में रहते हैं? हम दोनों आदमी रहते हैं अच्छा, इसी हमारे जगह। हमारा वहाँ पे है स्थान है, इनका यहाँ स्थान। जी जी लेकिन कार्य जो है पूजा पल्ले हम दोनों आदमी करते हैं। अपना समय से उठते हैं लोग, जी। समय से कार होती है जी। और समय से जो आता है दुखिया यहाँ रोता हुआ आता है जी। और यहाँ से हंसता हुआ जाता है हमारे दरबार से। यहाँ के बाबा के यहाँ आते ही कल्याण होता है। हाँ आज भी जी अठैन हुए वो बिल्कुल कल्याण होकर यहाँ से चला जाता है। जी जी। दर्शकों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, संत भगवान की अद्भुत महिमा है और आप सब महाराज जी की बात से मुझे विश्वास है कि जरूर ये सत्य घटना है। यकीन करेंगे। हम चाहेंगे कि महाराज जी हमारे दर्शकों को अब आशीर्वाद दे दीजिए कि सब दर्शक भी सुखी रहें बाबा की तरफ से। सब सुखी रहते हैं हमारे नगर पर। हाथ उठा करके जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे सब दीजिए। सुखी रहते हैं, सब हमारे कल्याण रहते हैं, सब कल्याण। बाबा का आशीर्वाद हमारे दर्शकों को भी हो, हमारे दर्शक भी सुखी रहें। सब सुखी रहेंगे। महाराज जी अगर सुखी नहीं रहते थे हमारे कैसे बैठते सब लोग? जी आपके दरबार में कैसे आते? इनकी कृपा महान ऐसी है जी कि हर घंटा भरा रहता है। जी जी। अगर आपकी कृपा नहीं होती पहले तो भैया हैया क्यों आते? बाबा की कृपा न होती तो हम कहाँ आ हमारी पाते? बात आप समझिए। जी पहले हैया चलत रहा जी हमारी राहत रहे तो सारा आदमी वो पटनार कर देता। जी 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 तो 4 ठोरन क्या पुरखा लोग गाड़िया जी। तब तक 10 ठोर पड़े। जी जी तो 3 गांव बूढ़े साहब मांग लिए एक ये कुट्टी और एक अहिरन कुट्टी पड़ा था, एक रानी नगर घरेलवा पारसीपुर। जी 5 गांव माता जी से मांगे कि माता जी हमको 5 गांव दे दीजिए, जी। हम मर जाएंगे भूखन। जी ये 5 गांव दे दीजिए, हम इसी में जीत रहेंगे। जी। तो 5 गांव इनके मांगे हैं, किसी अंगूरी नहीं दिखा सका थी गाँव। इसमें वो घटना नहीं हुई? नहीं। कभी घटना नहीं। अभी 3 साल हुआ कोरोना आया था। जी जी। कोरोना को हाँ माहौल जी में हाँ 19 में आया था। सब जगह हुआ था, लेकिन हमारे ये 5 गांव में किसी का आज तक कोरोना नहीं हला। अंगूरी नहीं। 5 गांव में कोरोना नहीं हुआ? किसी को एक भी पल भी दुखा नहीं है। हमारे हमारे जनता को भी नहीं लगाए। अच्छा। नमस्कार है भैया, हमारे को भगवान भक्ति करें, खूब कल्याण हो, खूब सुखी रहो, खूब बंधन से भंडार दूर करें।